सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म फिर से एक बार मैं लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, बट फिर से एक बार वहां से कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं एंड फाइनली जो है एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, जितना आज कंप्लीट होगा उतना, एंड फिर फाइनल एक वीडियो पे ले लेंगे। अब देखो, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का मतलब कुछ नहीं है। सम यानी आप लोगों को पता है प्लस हम लोग करते हैं। फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब जितने भी टर्म्स कोई भी एपी के दिए हो तो उनका सम करना जो है, ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे कल भी हम लोगों ने देखा था, तो फॉर एग्जाम्पल इफ एक छोटा सा अगर एपी होता है ना, जैसे अगर पहले 5 नंबर, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका सम करना बहुत ईजी है, ठीक है, ये ओरली भी बोल सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट फर्स्ट एन, अगर हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर में फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट 10, सम ऑफ फर्स्ट 10, सॉरी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स अगर हम बात करते हैं, तो इट इट बिकम्स, अगर हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट करने जाएंगे तो एक तरीके से बहुत ही हेक्टिक। और ये तो चलो फिर भी चलो 100 हो गया, इफ आई से फर्स्ट 1000, तो फिर वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो वहां अपने लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, और ये कल हम लोगों ने देखा था इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये मेन फॉर्मूला है, दिस इज द मेन फॉर्मूला। और इसका मॉडिफाइड वर्जन अगर हम कहते हैं, मॉडिफाइड वर्जन, अब तो सबको पता है कि कोई भी सॉन्ग होता है उसका रिमिक्स वर्जन आता है, वैसे हमारे यहाँ पे भी फॉर्मूले का मॉडिफाइड वर्जन है। वी ऑल नो, वी ऑल नो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ये s इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, ये 2a है ना, उसको मैं स्प्लिट करता हूं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो हमने स्प्लिट किया, ये वाला जो है ये कहीं देखा हुआ है, ये ए एन nth टर्म की कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मॉडिफाइड जो है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, सिंपल, ठीक है, ए प्लस ए एन। सो सो या, कमिंग टू द टॉपिक, s इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ए एन यानी कोई nth टर्म, ठीक है, अगर ए पी दे रखा है और उसका कोई पर्टिकुलर टर्म हम लोगों को सिलेक्ट करना है, तो nth टर्म अगर दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। और इसको और अच्छे तरीके से रिप्लेस करना हो ये वाले को, तो हम लोग एल भी लिख सकते हैं। इफ यू हैव बीन गिवन द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो बहुत ईजी है। तो डायरेक्ट आप लोगों को कोई यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए प्लस ए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे n अपॉन टू। बट ये आप कब करोगे, जब आप लोगों को एल यानी कि लास्ट टर्म दिया हो, तो या तो आप फाइंड कर सकते हो, तो वरना तो आप लोगों को ये फॉर्मूला जो ऊपर ये है ना, ये एक्चुअली मेन फॉर्मूला है। सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। बट देखते हैं हम लोग, देखो सॉल्व करेंगे ना तो इट विल गिव अ मोर बेटर ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे वही वही चीज को रिपीट किया, अगर इफ ए एन को रिप्लेस कर देते हैं लास्ट टर्म से। ये वाला भी कल हम लोगों ने देखा था, ये मैंने आपको बताया था कि कोई पर्टिकुलर nth टर्म भी निकालना हो ना, कोई डिफरेंस ऑफ फर्स्ट n टर्म से, तो हम लोग जो है निकाल सकते हैं। अब ये चीज आप लोगों की एक्सरसाइज में मैंने देखा था, एक सम में आता है, तो नो नीड टू वरी। ये क्या है, देखो हमेशा है ना, एक्सप्लेनेशन से, थियोरिटिकल नॉलेज से ज्यादा आप लोगों की पता, प्रैक्टिकली जब ये चीज का एप्लीकेशन होता है ना, तब आप लोगों को एग्जैक्ट थियोरिटिकल पता चलता है कि हाँ ऐसी चीज है। So let's start the examples and exercise. So eventually you will come to know, you will have a better idea of sum of first n terms and वो जो थोड़ी कुछ बीच में फॉर्मूलेस थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एग्जाम्पल 11 की बात करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, यहाँ पे दे रखा है 8 3 माइनस 2 वगैरह। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे होगा 8, जो यहाँ पे हम लोगों को कई चीजें लिखनी पड़ती है गिवन। फिर यहाँ पे जो डी है, कॉमन डिफरेंस अगर हम बाहर यहाँ पे निकालते हैं, तो ये 3 माइनस 8, मैंने आपको बोला था 8 माइनस 3 मत करना, 3 माइनस 8 दैट इज माइनस 5 यहाँ पे। और एन हम लोगों को दे रखा है दैट इज 22, फर्स्ट एन टर्म बोला है ना, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज एस इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सोचो यहाँ पे, अगर यहाँ पे तो क्या है, ये इनफाइनाइट एपी है एक तरीके से, और यहाँ पे तो कोई हम लोगों को दिख भी नहीं रहा है कि मीन्स एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्ट दिया हो। तो यहाँ पे हम लोग कोई वो a प्लस ए एन वाली फॉर्मूला नहीं लगाएंगे या फिर लास्ट टर्म वाली। तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे जो जो वैल्यूज है ऑलमोस्ट सभी है, तो हम लोग उसको रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे
ये हो जाएगा आपका 22। मैं डायरेक्ट ओरली कर लेता हूँ, आप लोग मत करना, ठीक है। 22 का आधा, 22 अपॉन जहां जहां एन लिखा है ना वहां पे 22 लिख लेना, जहां डी लिखा है वहां -5 और जहां पे ए लिखा है वहां पे 8 लिख लेना। तो ये हो जाएगा 11। यहाँ पे ये 8 है तो 2 8 हमको पता है 16, 16 प्लस यहाँ पे फर्स्ट 22 है तो 22 माइनस 1, 22 माइनस 1 तो यहाँ पे क्या होगा 21, 21 इंटू -5 करना है, 21 इंटू -5 तो -105 होंगे, -105 एग्जैक्टली इस तरीके से -105। देखो डायरेक्टली आप लोगों को करना ही नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। चलो ये वाला फर्स्ट समय ना, तो फर्स्ट आप लोगों को पूरा कंप्लीट ऐसे ही बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग फिर उस तरीके से ही हैबिचुएट हो जाओगे। 22/2 यहाँ पे 2a यानी कि 8 प्लस 22 माइनस 1 और यहाँ पे -5 ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 11, कट होता है इसीलिए। अंदर अगर आप देखोगे तो 8 2 16। अब देखो यहाँ पे 22 माइनस 1 तो 21 होगा, 21 इंटू 5 मल्टीप्लाई, माइनस नहीं है ये साइन वाला माइनस है, तो यहाँ पे 21 इंटू 5 करोगे तो -105, यहाँ पे -105, सॉरी। अब हमें पता है 16 में 105 ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ी साइन होगी, नेगेटिव होगी, तो 105 में से अगर आप 69 सॉरी 16 निकाल दोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा यहाँ पे अभी इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। तो S यहाँ पे लिख सकते हैं, S22 आपको लिखना है, यहाँ पे S22 आप लोगों को लिखना है, बहुत अच्छे 89। यहाँ पे जो है S22 लिखते जाना है, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट 22 निकालना है ना, इसीलिए S22 ऐसे करके। तो यहाँ पे S22 आगे हमारा 11 था, मल्टीप्लाई बाय कितना है आप लोगों का -89, बहुत अच्छे, -89, -89, वेरी गुड। क्योंकि देखो 105 में से 16 को निकाल दोगे तो -89 ही आएगा। अब इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करो, ये सिंपली है, यहाँ पे नहीं आता तो पीछे मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, दैट इज 890 और यहाँ पे 89, सो यहाँ पे 9 7 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे आंसर आएगा -979, 979, ठीक है। और दूसरी एक चीज ये यहाँ पे माइनस आ सकता है, सम सम लिखा है, देखो सम याद करो, इंटीजर जो लोअर क्लास में पढ़े थे आप, तो सम तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस आंसर इज वैलिड। कई बार सोचेंगे कि सर यार S22 यानी सम निकालना था, सम तो ऐसा नहीं होता, सम नेगेटिव भी होगा, सम जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे आपका जीरो आंसर भी आ सकता है और आपका पॉजिटिव में भी आंसर आ सकता है, तो इट इज वैलिड। तो यस, बस इसी तरीके से करना है आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छे से दिया है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, तो उसको ऐसे लिखो S14 इज इक्वल्स टू 1050, ठीक है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म, पहला टर्म जो है ना वो 10 है। यहाँ पे देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, और पहला ए जो हम बोलते हैं ना वो है उसका 10, ए इज इक्वल्स टू 10, तो फाइंड द 20th टर्म, हमको फाइंड करना है उसका 20th टर्म। अब ऑब्वियसली यहाँ पे A20 का मतलब होता है A प्लस 19D होता है, 19D होता है, लेकिन यहाँ पे D तो दिया नहीं है, तो D हम लोग यहाँ से आगे से निकालेंगे, S24 तो S14 तो दिया हुआ है ना, तो वहां से निकालेंगे। देखो यहाँ पे S14 इज इक्वल्स टू 1050, ये दे रखा है, बट S14 की फॉर्मूला क्या होती है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1050 ऐसे। अब हमको पता है n फर्स्ट 14 टर्म यानी कि 14 तो दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो n इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 14, 14/2। अब मैं जैसे मैंने कहा था मैं ओरली ले लेता हूँ कई कई चीजें, जैसे 14/2 तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 7, ब्रैकेट में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई ए, ये तो दे रखा है यहाँ पे अपने को 2 मल्टीप्लाई बाई ए, तो यहाँ पे 10 2 कितने हो जाएंगे 20, यहाँ पे हो जाएंगे 10 2 20,
प्लस अगेन एन तो दे रखा है 14, 14 में से 1 चला जाएगा तो 13, और डी वैल्यू नहीं दे रखी है 13d, हम ऐसे लिख लेंगे 13d। और यहाँ पे सामने 1050 ऑप्शन, यहाँ पे सम ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये पूरा 7 जो है ना मल्टीप्लाई में इस पूरे के अंदर यहां जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 13d, 20 प्लस 13d अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो देखिए 7 1 7, 35, 7 5 35, और यहाँ पे ये 0, 15 7 वैसे भी 105 और ये 0, तो 150। n इज इक्वल्स टू, नहीं 20 क्यों लेंगे भैया, n इज इक्वल टू 20 क्यों लेंगे, ये तो 20th टर्म है, ये तो एक्चुअली आगे की एक्सरसाइज जो हमने निकाली ना A20 पूछा है, S20 नहीं पूछा है अपने को, तो 20 नहीं लेंगे यहाँ पे n इज इक्वल्स टू, ठीक है, वो गलती मत करना। तो 20 प्लस 13d इज इक्वल्स टू 150। ये 20 जब यहां चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 13d इज इक्वल्स टू मैं 130 लिख सकता हूं, क्योंकि देखो 150 है, 150 में से 20 चला गया तो ये हो जाएगा 130। तो यहाँ पे d की वैल्यू आप लोगों को क्या होगी, 130 अपॉन 13, तो d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10, d इज इक्वल्स टू 10, सिंपल। अब ये d की वैल्यू आ गई ना, तो यहाँ पे पुट कर लो। A20 का मतलब क्या होता है, A20 का मतलब होता है a प्लस 19d। वैसे तो आप लोगों को पूरा बताना है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन हम घूम फिर के वही हुआ 19d। a हमको दे रखा है, a कितना दे रखा है अपने को, यहाँ पे ये रहा 10 दे रखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 10 प्लस 19, d भी हमारा 10 आया ऐसे। तो यहाँ पे 10 वन जा मीन्स ये 10 का 10, 19 10 जा 190, तो 200 आ जाएगा, बहुत अच्छे। यहाँ पे अपना आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, 200। A20 इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। तो ये फर्क होता है, ठीक है, ऐसी गलती मत करना कि यहाँ पे ये A20 पूछा है और आप यहाँ पे S20 लेके या यहाँ पे कोई फॉर्मूला में 20 डालो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, सो डोंट मिक्स इट अप, ठीक है। 20th टर्म तो ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ये A20 की बात कर रहे हैं, और सम ऑफ फर्स्ट वो तो क्लियरली दिया है S14। या सो आगे बढ़ते हैं, यहां पूछा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी दे रखा है, मस्ट बी टेकन सो दैट द सम, अब यहां भी सम दे रखा है लेकिन यहाँ पे अपने को एन निकालना है। तो देखो यहाँ पे एस एन, अपने को फॉर्मूला पता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एक्चुअली पूरे फॉर्मूले में एन मिसिंग है, यानी हमको एन ही निकालना है। एस एन तो दे रखा है, कुछ फर्स्ट एन टर्म्स होंगे उसका सम दे रखा है, लेकिन कौन कितने टर्म है वो नहीं दे रखा। तो 78 है ना, वो यहाँ पे लिख दो सामने, 78 इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू को एज इट इज रखेंगे यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे भी ओरली कर लेता हूँ, 2a, यहाँ पे पहला टर्म 24 है, 24 टूजा करेंगे तो 48, 24 टूजा करेंगे तो 48, प्लस अगेन यहाँ पे n नहीं दे रखा है तो n माइनस वन। यहाँ पे d कितना होगा, d जो है 21 में से 24 को माइनस करोगे तो -3 होता है, +3 मत ले लेना, -3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 ऐसे। अब देखो कुछ चीजें कट होती है या फिर जैसे आप लोगों को निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो, जैसे कि ये 2 यहाँ चला जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 78 टू जा, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 8 टू जा 16, 7 टू जा 14 प्लस 1 15 इज इक्वल्स टू n। यहाँ पे देखो अब ब्रैकेट तो यहाँ पे खोलना पड़ेगा, 48 माइनस 3n प्लस 3, ये कहां से आया, देखिए ये -3 था, -3 इंटू एन, -3n, -3 इंटू -3, तो ये हो जाएगा +3। 48 प्लस 3, 48 प्लस 3 आपको पता है 51, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 156 इज इक्वल्स टू n। यहाँ पे 48 प्लस 3, तो ये 51 माइनस 3n हो जाएगा। अब अगेन आपको पूरा ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, दैट इज 156 इज इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। तो ये होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और उसको फिर फैक्टराइजेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फैक्टराइजेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म तो देना पड़ेगा, ये जो -3n और ये इन सबको लेके आते हैं हम इस बाजू, ये जो 156 बाजू है ना वहां पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, सॉरी
-51n -51n और ऑलरेडी वहां पे 156 तो था ही, तो प्लस 156 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0। और देखो यहाँ पे ये 3 कॉमन निकलेगा। 3 अगर हम देखते हैं तो हाँ 3 कॉमन है, बहुत अच्छे, 3 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, 3 यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 17 थ्री जा प्लस यहाँ पे 3 5 जा 15 52 52 3 5 जा 15 3 2 जा 6 ऐसे, तो ये हो जाएगा 0। हाँ वही निकाला ना मैंने, काजल निकाल दिया। सो 3 हमारा कॉमन निकाल दिया हमने ये। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ गया, तो सोचो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कैसे करेंगे, तो हमारा 52 मल्टीप्लाई में आना चाहिए यानी प्रोडक्ट, और सम जो है -17 आना चाहिए। बताइए 52 को अगर मुझे करना है ब्रेक डाउन तो हम कैसे करेंगे। बहुत अच्छे, 13 फोर्जा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n² -13n -4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। देखिए 13 फोर्जा 52 होता है, प्लस है, माइनस माइनस वैसे कट हो जाएंगे प्लस, और -13 -4 करोगे तो -17 ही होगा, ठीक है। तो साइन के साथ देखो, कई लोगों ने कमेंट में लिखा है 13 × 4, 13 × 4 गलत होगा, -13 -4 कंपलसरी आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल देंगे ये वाले में, और यहाँ पे कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे तो n ही निकल रहा है, तो n -13 निकलेगा, यहाँ पे n -13 माइनस वहां पे 4 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे भी n -13, तो ये हो गया आपका n-4, और यहाँ पे n-13, ये दोनों आए इज इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे अगेन आपको इंडिविजुअल लेना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे कि n की वैल्यू जो है वो 4 भी होगी, और n की, अब देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या एडमिसिबल है, यहाँ पे क्या हम दोनों n की वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 24 21 18 अगर हम ऐसे जाते हैं, मींस ये नेगेटिव नंबर्स में ही जाने वाले, आगे जाके कहीं ना कहीं पे ये नीचे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स में ही जाएंगे। तो एक्चुअली क्या है, हर एक बार देखो ध्यान से समझना, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, एवरी टाइम ऐसी दो वैल्यू आती है ना, तो दोनों वैल्यू एवरी टाइम सेटिस्फाई नहीं करेगी, बट इसमें करने वाला है, इसमें करने वाला है। देखो इसलिए हो रहा है, देखो यहाँ पे बोथ द वैल्यूज ऑफ एन आर एडमिसिबल, क्यों, क्योंकि पहले 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म और बाकी के जो 13 टर्म है उसका हम लोग देखते हैं तो मिलके 70 80 बनाता है। अगर आप पहले चार, क्यों ये पॉसिबल क्यों है पता है, क्योंकि पीछे के टर्म देखोगे ना, पहले 4 टर्म तो पॉजिटिव आप लोगों को मिलने वाले, यहाँ पे देखो पहले जो अगर टर्म मिलेंगे तो आगे के आप लोगों को पॉजिटिव होंगे। फिर उसके बाद अगर आप पीछे सम की बात करें, हम लोग पहले 4 सम की, अगर हम लोग फर्स्ट 4 सम की बात करते हैं तो वो आपको पॉजिटिव में लेके आएंगे। पीछे अगर सम 5th टू 13th में जाते हैं तो वो 0 होने वाला है, 5th से लेके 13 तक। क्यों पता है, देखो ऑलरेडी ये 24 21 18 ऐसे जा रहा है, यानी कि ये आगे जाके नेगेटिव नंबर आने वाला है। नेगेटिव यानी कि समझने के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आगे यहाँ पे अगर पॉजिटिव कुछ आता है 50 और पीछे वहां पे आ जाता है -50, तो कैंसल आउट नहीं हो जाएंगे उसी तरीके से। तो ये एक्चुअली इस तरीके का ही केस है, इसीलिए इसीलिए आगे जाके ये लोग जो है पीछे का जो टर्म होगा वो कैसा होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड हेंस वी विल नॉट कंक्लूड दैट, वी विल नॉट टेक सॉरी दैट वैल्यू। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू एडमिसिव, तो यहाँ पे जब भी आप लोगों का आंसर आता है ना, जब भी आप लोग सॉल्व करते हो, तो मेक श्योर कि आप जो है क्वेश्चन के साथ जस्टिफिकेशन हो रहा है या नहीं वो सही से देखो। यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल्स टू 4, यानी कि पहले 4 का अगर हम लोग वहां पे सम लेते हैं फर्स्ट, तो भी देखोगे तो आप 78 आएगा, क्योंकि जैसे लिखा है 5th से लेके 13 टर्म्स तक, वहां पे अगर आप सम अप करते हो 5th से लेके S5 से लेके, यानी कि A5 से लेके वहां तक जाओगे, पीछे के टर्म का अगर आप प्लस करते हो, ये रहा देखो यहाँ पे लिखा है, वो आपको 0 ही देने वाला है, इसीलिए। सो हेंस आप दोनों वैल्यू यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। 1000, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1000, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 2, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 500। अब बोलना मत कहाँ से आया, फॉर्मूले में से आया। यहाँ पे
2a यानी कि 2 वन जा 2 लिख दूं, क्योंकि देखो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर वो तो आपको पता होना चाहिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4, एंड ऐसे करते 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 यहाँ पे आएगा आप लोगों का 1000। पहले 1000 नंबर बोले ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। याद करो वो वाली फॉर्मूला, n अपॉन टू ए प्लस एल, डायरेक्ट ए प्लस एल। तो फर्स्ट टर्म मेरा 1 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, 2 की जगह पे मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, जो नॉर्मल फॉर्मूले से ना जाते हुए 1 प्लस लास्ट जो यहाँ पे टर्म है एल, यानी कि ये है आपका 1000, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 1000। तो ये हो गया आपका 500 इंटू 1001, जो भी आपका आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई कर लेना। समझ में आया? सिंपल ही है, यहाँ तो डायरेक्ट किया जाएगा। पहले तो 5005 और 2 जीरो, यहाँ पे तो सिंपल ही है, इसीलिए। कौन सा समझ में, कौन सा नहीं आया जिनांश? ये वाला समझ में नहीं आया कि वो वाला समझ में नहीं आया? इसीलिए मैं आप लोग बोलता हूँ, जो लोग भी लाइव रहते हैं ना, तो वो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कल भी जैसे कई लोग डाउट पूछ रहे थे, मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन और आप लोग डाउट पूछ रहे पीछे वाले का, तो मेक श्योर कि यू आर लाइव विथ मी। ये वाला जो है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला ऐड किया हुआ है। अभी मैंने वही तो बताया था, जस्टिफिकेशन आगे का। बेटा तो दो फॉर्मूला है, एस एन की दो फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर की दो फॉर्मूला, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाली एक फॉर्मूला है। और दूसरा मैंने आपको क्या बोला था, जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म मौजूद है होता है, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे a प्लस एल, डायरेक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो मैंने वही तो किया। फर्स्ट टर्म मेरा क्या था, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर में फर्स्ट टर्म क्या था, 1 था, लास्ट टर्म क्या था, 1000 था, तो डायरेक्ट 1 प्लस 1000, तो 1001। और एन तो आपको पता है पहले 1000, तो एन अपॉन टू यानी कि 1000 अपॉन टू यानी 500। तो मैं, देखो आंसर तो दोनों से आता, यहां से भी आता और यहां से भी आता, बट यहाँ पे डी निकालना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये करने की, थोड़ा लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट इसी को ऐड कर दो। समझ में आ गया? अब समझ में आया? इज इट क्लियर? अब समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे पूछा है फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट एन पहले यही चीज है, लेकिन फर्स्ट एन। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे क्या होने वाला है कि एस एन, एन अपॉन टू, इसमें भी स्टार्टिंग नंबर तो आप लोगों का 1 से ही होने वाला था ना, याद करो, 1 2 3 ऐसे नंबर से ही स्टार्ट होता। तो यहाँ पे हम लोग 2a, चलो पूरा लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर से पूरा समझाना पड़ेगा, तो n-1 इंटू डी, ऐसे। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू भी 1 आएगी और d की वैल्यू भी 1 आएगी, वो तो आपको पता होना चाहिए। पहला जो स्टार्टिंग मेंबर है वो तो 1 है, और कॉमन डिफरेंस एक एक से बढ़ रहा है। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो वो तो कंसेक्यूटिव नंबर है, तो एक एक से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी आपका 1 आ जाएगा। तो वैल्यू जितनी है उतनी पुट करो, बाकी एज इट इज रखो, एन को एज इट इज रखो, एन अपॉन टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस n-1, सिंपल ऐसे, क्योंकि d तो 1 है ना। तो यहाँ पे अगेन n/2, ब्रैकेट अगर हम यहाँ पे खोलते हैं ना, तो देखो ये 2 है, n-1 ब्रैकेट खोलो या ना खोलो, एज इट इज रखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले d होता था ना, तो कुछ मल्टीप्लाई में आपको नंबर होते थे, बट यहाँ पे d खुद 1 है, तो ब्रैकेट खोल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैसा होगा, 2 प्लस n-1, पर 2 और ये -1 ये लाइक टर्म है, तो दो में से एक को निकाल दो तो एक ही रहेगा, सिंपल। 1 प्लस एन, या तो n+1, मैं ऐसे कह सकता हूँ n+1 ऐसे। तो अगर यहाँ पे आप चाहते हो तो इसको मल्टीप्ली, या ये जो अंदर है ना n, इसको आप यहाँ लेके जाओ तो भी आएगा ऐसे, n² प्लस n/2, जैसे आप लोगों को लिखना है, ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, और या तो फिर इसको जैसे हम लोगों ने लिखा है वैसे। समझ में आ गया ये वाला? बताइए, इज इट क्लियर? फर्स्ट एंड टर्म्स अगर आपको कोई पूछता है तो आप बता सकते हो या नहीं? जस्ट ए मिनट। ओके, ठीक है।
आप दोनों तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे दोनों आंसर जो है आप लोगों का वैलिड होगा। मीन्स आप ये भी लिख सकते हो चाहते हो तो, या तो ब्रैकेट को देना चाहो तो ये भी होगा। ओके हाँ, फाइनल आंसर दोनों, फाइनल आंसर यानी ये पहले इसका फाइनल आंसर तो हम लोगों ने निकाल दिया था, कुछ आ रहा था आंसर, फर्स्ट एंड एन टर्म्स बोला है, तो यहाँ पे तो एन कहाँ दिया हुआ है अपने को, तो एन फिर नहीं दिया, तो एन को एज इट इज रखेंगे हम लोग। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू ये वाला, या तो फिर आप इसको लेना चाहो तो भी ये वाला, दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। इसमें हम लोगों ने एन अंदर डाल दिया है, दैट्स इट। अरे यार इतना सिंपल सा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, इतना आप कंफ्यूजिंग क्यों हो रहे हो? फर्स्ट एन टर्म्स दिया हुआ है, तो पहले तो आप एपी, मुझे पता नहीं चल रहा कि आप शायद क्वेश्चन पहले तो रीड आउट नहीं कर रहे। मैंने पहले भी कहा था सम ऑफ यू, मैनी ऑफ यू, सम ऑफ यू नहीं, मुझे पता है मैनी ऑफ यू डायरेक्ट स्क्रीन पे बैठे हैं, तो स्क्रीन पे सर बैठे हैं तो ठीक है हम लोग समझ रहे हैं, बट साथ में एक टेक्स्ट बुक या तो फिर नोटबुक लेके तो बैठो, तो आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया आएगा। सिर्फ कान में ईयरफोन डालने से और सुनने से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ये चलता ही जाएगा। यहाँ पे सेकंड वाले में कोई लिमिट नहीं है, यहाँ तो लिमिट थी 1000। ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन इन्होंने पहले इसमें 1000 बोल दिया और इसमें बोल दिया फर्स्ट एंड टर्म। तो यहाँ पे आपका ए क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे आपका डी क्या होने वाला है, वो भी 1 होगा, 1 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है, दूसरा कुछ करना नहीं था। एन अपॉन टू को एन अपॉन टू ही रखेंगे, 2 1 जा 2 प्लस, यहाँ पे अब बोलना, अभी पूछेंगे कई लोग कि एक यहाँ पे ए की वैल्यू कहाँ गई, भाई ए की वैल्यू यहाँ पे, हाँ 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। डी की वैल्यू भी 1 ऑलरेडी, 1 रखोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ब्रैकेट खोल देता हूँ, दैट इज एन माइनस वन ऐसे। पर ये तो लाइक टर्म है, 2 और -1 लाइक टर्म है, क्योंकि न्यूमेरल है ना, तो लाइक टर्म है। तो 2 - 1 तो ये होता है 1, तो ये बचा क्या अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, n+1, तो ये हो जाएगा n/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका n+1। अब ब्रैकेट, अब कहीं शायद टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ऐसा होगा कि ब्रैकेट ऐसे दिया है और सर ने ब्रैकेट ऐसे किया है, तो क्या अलग है? नहीं, अलग नहीं है, सेम ही है, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट है टेक्स्ट बुक में। तो ये आपका फाइनल टर्म, फाइनल आंसर। और अंदर घुसना हो, मीन्स और अंदर मॉडिफाई करना हो, तो ये n को अंदर मल्टीप्लाई में दे देना, तो हो जाएगा n² प्लस n अपॉन 2 हो जाएगा। अब क्लियर है? अब किसी का भी कोई डाउट है? मीन्स कई कई चीजें ऐसी है ना कि आप लोग ये सोचो यार, इसमें तो कुछ था भी नहीं, इस सारी चीजों में डाउट होते हैं, लेकिन ये डाउट इसीलिए क्रिएट होते हैं आप लोगों के, बिकॉज यू आर नॉट नो टेकिंग इट सीरियसली। आप लोग क्या करते हो, बस सर स्क्रीन पे आ गए तो स्क्रीन पे बैठते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं, दैट्स इट। एक पेपर पेन बुक लेके बैठना पड़ता है। एनीवेज, ये रहा दिया हुआ है, ये वाली चीज दिया हुआ है, एंड ये मैंने जो किया वही है, देखो ब्रैकेट इधर दिया हुआ है, मैंने ब्रैकेट वो भी आपका क्लियर करवा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म, का मतलब ये जो है ना आप लोगों को गुमराह करने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसा दे के इन शॉर्ट ये एपी फाइंड करने की फॉर्मूला दे रखी है। आपको एपी यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया है कि बेटा ये 1 3 5 ऐसे एपी नहीं दिया, एपी आपको ढूंढना है, लेकिन इनडायरेक्टली दे रखा है। हमें फाइंड करना है पहले 24 टर्म का। पर आप लोगों को पता होगा कि जैसे मुझे अगर पहले 24 टर्म का नंबर फाइंड करना हो, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट उसकी फॉर्मूला है, एग्जैक्ट उसकी जो फॉर्मूले है, उसमें मेरे को कई चीजें तो पता होनी चाहिए ना। जैसे ये डी है, ये ए है, ये एन है, चलो एन आपको पता है, लेकिन ए यहाँ पे क्या है, ए पता है नहीं पता है, यहाँ पे आपको डी पता है नहीं पता है, या तो फिर यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला ऐसी भी आप लगा सकते हो, S24 दायरे का इज इक्वल्स टू n/2 a+l का मतलब, या a+an, याद हो तो ये वही a+l लिखो, या तो l, या अगर कोई फाइनाइट टर्म है तो उसमें लास्ट टर्म लिखते हैं, और जैसा भी इसमें आएगा, इसमें हम लोग ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों पता है? ये इजी वे है। इसमें आपको एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप ये रेड वाला जो मैंने लिखा उसमें से जाओगे ना,
तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस तो फाइंड करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे A1, यहाँ पे दिया क्या है आप लोगों को, फॉर्मूला दे रखा है an is equals to 3 + 2n। आपको इस तरीके से एपी दे, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, वैल्यू पुट करनी पड़ती है, A1, A2, A3, ऐसे n की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे तो आपको एपी मिलता है। लेकिन हम एपी फाइंड करने की डायरेक्ट जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे या तो आप A1 फाइंड करो, A1 यानी फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, जहां पे भी आपको n दिख रहा है ना, वहां पे आप लोग 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे 2 1 2, 3 + 2 5 हो जाएगा। और A24, डायरेक्ट A24, यहाँ पे मैंने an अपने को निकालना था, तो 3 + 2 इंटू 24, 24 टू जा, ये कितना होगा 48, 48 + 3 करो तो कितना होगा 51। तो बस आपका a यानी कि फर्स्ट टर्म निकल गया, आपका ए एन यानी nth टर्म भी निकल गया 51। इन दोनों को इस फॉर्मूला में जोड़ दो, सिंपल। यहाँ पे देखो S24, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24/2 ओरली कर रहा हूं, 24/2 तो ये हो जाएगा 12। फिर पूछना मत पूरा समझाने के बाद कि सर 12 आपने कहां से लिखा, 24 होता है यहाँ पे, उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 12 आता है। यहाँ पे फर्स्ट और nth टर्म हमने ढूंढ लिया, ये 5 है और ये 51 है, तो इसको यहाँ पे लिख लो 5 + 51। 5 + 51 कितना होता है 56, तो आ गया आंसर आपका 12 × 56। अगर आप यहाँ पे निकाल के देखते हो 56 × 12, तो ये हो जाएगा आपका 560, 56 टू जा 112, तो यहाँ पे 276, तो आंसर आ जाएगा आपका 672। 672 ये वाला समझ में आया, 607। आप ये फॉर्मूला से जाते ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पहले समझ लो, ये फॉर्मूला से आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपने ए निकाला हुआ है ना, तो आपको फिर डी निकालने के लिए 2 3 टर्म निकालने पड़ते, जैसे कि आपको A24 निकालने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे अपने को दे रखा था ए एन, दोनों तरीके बता देता हूँ, an = 3 + 2n, ऐसे 3 प्लस, तो आप लोग यहाँ पे A1 फाइंड करो, फिर A2, जैसे A1 तो हमको डायरेक्टली मिल गया था, 3 + 2 1 2, तो यहाँ पे 3 + 2 तो 5, सॉरी 3 + 2 तो यहाँ पे 5। A2 निकालो, A2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 + 3 7, तो ये हो गया 7। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल दो, ये आपका A1 कितना आया 5, फिर आपका A2 कितना आया 7, तो ऐसे चल, ये एपी आपको मिल गई अब। और एपी दे रखा है, एपी आपको दे रखा है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो एक टर्म का निकालो तो भी वही तो सेम रहने वाला है, तो 7 - 5 क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे आप लोगों का डी मिलेगा 2, और A1 या तो एक ही चीज होती है 5, ये जो दिया हुआ है ना हम लोगों ने निकाला ना, वो एक ही चीज होती है, तो आपको ये दोनों चीजें मिल गई, ये दोनों, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला थी ना, सॉरी ये फर्स्ट फॉर्मूला, उसमें पुट कर दो, उसमें 24/2, ए की वैल्यू अभी जो आई वो, डी की वैल्यू आई वो, 24 - 1 23, आंसर फाइनली देखोगे ना तो यही आएगा 672। बट मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि एपी को इन्होंने इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है, ऐसे जब देते हैं तो ये बहुत अच्छा एक इजी वे है सबसे, ठीक है, तो वहां पे अपने को डी बी निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म और nth टर्म, या तो लास्ट टर्म हो तो लास्ट टर्म, दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई बाय n/2, दैट्स इट। अब आ जाते हैं कुछ छोटे वर्ड सम पे। एक मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी है, टीवी सेट वाला, जो एक कंपनी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस 600 सेट इन द थर्ड ईयर एंड 700 इन द सेवेंथ ईयर, ये टर्म है याद रखना। और अज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर, यानी ये एपी है, तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 10th ईयर में कितना होगा टोटल, तो ये खाली जो थर्ड वाला है ना, वही आप लोगों का एस, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 7 ईयर है। इसमें क्या करता है, जो टीवी वाला है ना, मान के चलो यहाँ पे हमें पता है फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में वो कितने टीवी सेट करता है हमको पता नहीं है, सेकेंड ईयर में कितने करता है वो भी हमको पता है, लेकिन थर्ड ईयर का दिया हुआ है 600, थर्ड ईयर में दिया हुआ है कि थर्ड ईयर में वो मैन्युफैक्चरिंग 600 टीवी के छोटे छोटे जो भी यूनिट्स बनाता है, टीवी सेट्स बनाता है। चौथे ईयर का पता नहीं है हम लोगों को, पांचवें ईयर का पता नहीं, ऐसे करते 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 हम जाते हैं, तो सेवेंथ ईयर में भी पता है कि 700 बताता है, 700 टीवी बना रहा है। तो इसमें से हम लोगों को
ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो थर्ड टर्म है ना वो है 600 और इसका जो सेवेंथ टर्म है वो है इसका 700। अब हमें पता है कि इसको हम लोग A3 और A7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है। A3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600 और इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। ऐसे सिंपल। अब साइन चेंज कर देते हैं सबकी, माइनस माइनस माइनस, तो ये वाला कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -4D इज इक्वल्स टू -100 आ जाएगा ये। तो अगेन माइनस माइनस कट कैंसिल, तो D इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख लेता हूँ 25। आप लोग कभी भी, अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसे स्टंट मत करना, डायरेक्ट जो है इसको मत लिखना, थोड़ा एक स्टेप बढ़ेगा तो आप लोग कंप्लीट लेना। तो D यानी कि 25। तो पहले साल में कितना था, पहले साल में निकालना है। तो यहाँ पे D मिल गया, कोई भी दो इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको A मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं, यहाँ पे A प्लस 2D में ही पुट कर देते हैं, 2D इज इक्वल्स टू 600। तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू 600 माइनस 50 में लिख दू डायरेक्ट, क्योंकि देखो 25 टू जा 50, 50 वहां चला जाएगा माइनस, तो A इज इक्वल्स टू 550, 550। पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में ये लोग ने कितना सेट बनाया होगा, 550 यूनिट। अब दूसरा था कि प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, देखो प्रोडक्शन ऑफ टोटल नहीं लिखा है, ये वर्ड को समझो। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो हमको सिर्फ निकालना है A10। हम यहाँ पे निकालेंगे A10। A10 का मतलब क्या होता है, A प्लस 9D। तो आपका यहाँ पे A कितना आया, 550 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय हमारा कितना आ रहा था ये 25। D हमारा कितना था 25। 25 नाइन जा 550 प्लस 25 नाइन जा अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आएगा 225, 225। और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 775, यानी कि 10th ईयर में, यस 775, A10 इज इक्वल्स टू। उसके बाद ये हमारा हो गया सेकंड वाला भी। उसमें अब क्या बोला है, पहले 7 ईयर का टोटल प्रोडक्शन, पहले 7 ईयर का टोटल प्रोडक्शन। इसमें भी देखो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पहली जो ऑर्डिनरी फॉर्मूला है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको A7 तो दिया गया था ना, आपके पास A भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूं, पहले 7 टर्म, पहले 7 फर्स्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7/2 डायरेक्टली A प्लस A n यानी कि A7 डायरेक्ट, याद आया, A7 डायरेक्ट ऐड कर दो। तो यहाँ पे 7/2 A यानी पहले साल में कितना था, 550। सेवेंथ ईयर में यहाँ पे दिया हुआ है कितना था, 700, 700 यहाँ पे ये वाला। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 7/2 और यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1250, 1250। इसको डायरेक्टली कट हो सकता है, देखो ये आप लोगों का कट हो गया यहाँ पे, 2 6 12, 2 2 4 एंड 2 5 10। तो यहाँ पे 625, ठीक है 625 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों का आ जाएगा 4375, ठीक है 4375, 4375। इसको आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैंने जैसे कहा, और वो वाली जो फॉर्मूला है ना, एस एन इज इक्वल्स टू n/2, इसमें भी जाके कर सकते हो। देखो आपके पास A तो है ही, प्लस n-1 आपके पास है ही, और इंटू D आपके पास कॉमन डिफरेंस भी आप लोगों ने निकाल तो रखा है 25 25, तो 4375, ठीक है। सो या ये आप लोगों का कंप्लीट। अब हम लोग फटाफट मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज में। देखो एक्सरसाइज में अगेन ये छोटी छोटी सारी चीजें, इसको आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। तो वी विल नॉट जंप इनटू द ईच एंड एवरी सम, ये आप लोग कर सकते हो। देखो 5.3 में पहला क्या है, फाइंड द, बहुत ही सिंपल है। मान ये जैसे दिया हुआ है पहला 11 टर्म, फर्स्ट 11 टर्म दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, S11, S11, 11/2, 11/2, यहाँ पे 2A। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1/15 है, तो
यहाँ पे आप लोगों का 2a करोगे तो कट तो होने वाला नहीं है, तो 2/15 हो जाएगा। 2/15 प्लस 11 - 1, 11 - 1 10, 10 मल्टीप्लाई बाई डी, 10d, यहाँ पे मैं इसे डी, अब डी निकालना हो तो 112 सॉरी 1/12 माइनस 115 ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 12 फाइजा 60 एलसीएम होगा ना, 12 फाइजा यहाँ पे, और ये 15 फोरजा, 5 - 4 यहाँ पे हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा आपका 1/60 ऐसे, 1/60। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1/60 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। यहाँ पे बोलोगे सर क्या किया भाई, फ्रैक्शनल पार्ट था, पहले सिंपल टर्म होते थे, पहले सिंपल होते थे, अभी मैंने फ्रैक्शन में लिए हुए, कुछ मैंने नहीं किया है, अलग से नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद कर सकते हो। इन शॉर्ट बहुत ही इजी है। यहाँ पे कट भी होता है, देखो ये 10 × 1 = 10, 10 × 6 कट भी होता है। तो आप लोग को फिर फाइनली ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीके से, ऐसे 2/15 प्लस 1/6 ऐसे करके, फिर जो भी आंसर आए तो आप इसके अंदर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे, ये सारे इजी है, बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत इजी वाले टर्म्स दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे ना ये वाला, एक मिनट, ये कई जगहों पे गलती करोगे। यहाँ पे याद रखना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है -37, -33, -29, मेरे को यहाँ पे पता है, ए तो अपने को पता है, डी क्या होगा मुझे बताओ, चलो डी यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी द डी ओवर हियर, यहाँ पे डी क्या होगा, जल्दी बताओ, यहाँ पे डी क्या होगा, यहाँ पे डी क्या होगा। 4 एग्जैक्टली, माइंड में कैलकुलेट करो, -33 -37, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -33 + 37, तो ये कितना हो जाएगा, 4, D = 4। फिर तो आप सॉल्व कर लेना अपने आप। आगे ये वाला दिया है, फाइंड द सम गिवन बिलो, ये भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो ना, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, यहाँ पे कर लोगे, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, ठीक है, क्योंकि सेम चीज है यहाँ पे सेम चीज ही आप लोगों को दिया हुआ है, कोई फर्क इतना नहीं है। जो आप लोगों को सिंपल फॉर्मूला में हम लोग यूज करते थे नॉर्मली, SN वाली, ठीक है, इसके अंदर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, सो किसको डाउट है, ये पहले वाले सिंपल वाले जो टॉपिक है उसके अंदर कोई डाउट नहीं है ना किसी को, फिर मत बोलना कि सर ने करवाया नहीं है यार। ग्रेट। दूसरी एक चीज है यहाँ पे, दूसरी एक चीज है, चलो सबने सबने बोल तो दिया सही है लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सम तो फाइंड करना है, लेकिन कितने टर्म है वो कैसे फाइंड करोगे। यहाँ पे ड्यूअल, दोनों मेथड यहाँ पे यूज करनी है, ड्यूअल मैं लिख के बैठता हूँ। यहाँ पे आपको बोल तो दिया, चलो प्लस फाइंड कर लो, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी डाल दी फटाफट कि हाँ चलो ये तो वही है ना, SN = N/2 2a प्लस n-1 चलो यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे तो चलो a+an लिख लो, a+an लिख लो डायरेक्ट, क्योंकि a भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया, तो वो भी लिख दो। लेकिन यहाँ पे n क्या है, n कैसे फाइंड करोगे, n कैसे फाइंड करोगे बताओ। बहुत अच्छे, an फॉर्मूला सिंपल, एग्जैक्टली यस, कमवर बहुत अच्छे। यहाँ पे देखो कैसे फाइंड करते हैं, एन पहले ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे दे रखा है 84, तो हम क्या करेंगे, an = 84 ले लेंगे पहले तो, फिर यहाँ पे a+n-1 × d = 84 ले लेंगे हम लोग। a ऑलरेडी हमको पता है 7 दे रखा है, 7 + n-1
अब यहाँ पे देखो 10 टू जा 20, 20 प्लस 1 21, 21। यहाँ पे देखो इसको हम लोगों को कट करना पड़ेगा ना, ये यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस है वो तो निकालना पड़ेगा। 10 टू जा 20, 20 प्लस 1 21, 21/2 बहुत अच्छे, 21/2, 21/2 -7, -7। यहाँ पे देखो 21/2 -7 हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 7 टू जा 14, 21 - 14 यानी कि 7 ही होता है। तो 7/2, 7/2, 3.5 भी ले सकते हो, लेकिन हम 3.5 मत लेना, क्यों बताता हूँ। 7/2 इज इक्वल्स टू 84। अब देखो 7 कॉमन निकल रहा है, 7 कॉमन निकल रहा है, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी 7 है। तो यहाँ से 7 कॉमन निकालो, यहाँ से 7 कॉमन निकाल दो, तो फिर इन शॉर्ट आपको यहाँ से n मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से चलो सॉल्व कर ही देते बैठ के। यहाँ पे अगर हम लोग 7 कॉमन निकाल देते हैं, नहीं भी निकालना तो भी कोई बात नहीं, निकालना है तो भी कोई बात नहीं है। देखो ये 7 जो है यहाँ पे हम लोग माइनस में लेके जाएंगे तो भी n-1 7/2, 84 में से 7 को निकाल दो, 84 में से 7 को निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 77, 77। अब n-1 इज इक्वल्स टू 77 मल्टीप्लाई बाई 2/7। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये 2 डिनोमिनेटर में था तो ऊपर जाएगा, 7 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 11 जा, तो 11 टू जा कितने होते हैं, 22। और ये जो -1 है वो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो 22 + 1, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा आप लोगों को, n इज इक्वल्स टू 23। n इज इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा, 23। बहुत अच्छे, n इज इक्वल्स टू 23। अब आपको n मिल गया ना, अब आप लोगों को n मिल गया है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट 7 यहाँ पे दिया हुआ है, कितने हैं यहाँ पे 23। तो s23 इज इक्वल्स टू 23/2। और मैंने आपको बताया था a प्लस ए एन ही कर दो, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, a प्लस, या तो a प्लस एल लिख दो, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट टर्म है ना ये वाला, तो फिर यहाँ पे a और लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या है 7, लास्ट टर्म क्या है 84। तो यहाँ पे 23/2 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपना 7 प्लस 84 ऐसे। तो यहाँ पे आप निकालोगे तो 23/2 और यहाँ पे 91। ठीक है, फिर आप लोग अपने इसे मल्टीप्लाई कर लेना और अपॉन में 2 ले लेना, तो आपको आइडिया आ जाएगा। इज इट क्लियर, हो जाएगा ये वाला। बस ऐसे ही सभी सम्स करने, यहां भी आप लोगों को n निकालना है, यस कोई भी आंसर जो भी है व्हाट्सएवर। पहले समझो यहाँ पे भी आप लोगों को सेम ही निकालना है, तरीका तो सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप लोगों का सेम है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताना, तो डाउट सेशन में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। है वैसे इजी, कुछ इसमें अप्रोच कोई भी बदलना नहीं है। आप लोगों को पहले n निकालना पड़ेगा, और n निकालने का तरीका बता दिया मैंने आप लोगों को, an लेके चलो, n मिल जाएगा, फिर आप लोग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये सेम चीजें ना अभी आप लोगों ने किया ना वही है, लेकिन घूम फिर के आप लोगों को वही दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, कोई भी आप लोगों को निकालना है कुछ भी है, तो जैसे ये यहाँ पे क्या होगा, चार चीजें अब हम अभी तक हम लोगों ने 3-4 चीजें पढ़ ली। पहले तो कॉमन डिफरेंस, ए है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ऐसे 4-5 चीजें पढ़ ली। तो बस पूरे सी फॉर्मूला में कोई एक चीज मिसिंग होगा, कोई एक चीज मिसिंग होगा, बाकी सारी चीजें दे रखी होगी, या तो फिर इनडायरेक्ट वे में दे रखी होगी, इनडायरेक्ट वे में दे रखा होगा। जैसे कि हम लोग फर्स्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, ये फर्स्ट वाला ए एन दे रखा है 50, ए एन इज इक्वल्स टू 5050। अब अपने को यहाँ पे निकालना क्या है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म कितने, और उस जो फिर आंसर आएगा ना उसका एस एन उतने निकालने। तो एन निकालने के लिए देखो ए तो दे रखा है और डी भी दे रखा है, तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू हमने लिखा, तो ए एन की फॉर्मूला ए प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 50। यहाँ पे ए तो दे रखा है, ए कितना है 5 है, और डी कितना है 3 है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 5, और यहाँ पे n-1 और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 50। अब आपको पता है n-1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 45।
अब थोड़ा आप लोगों को फटाफट माइंडली कैलकुलेशन होना चाहिए। 5 है, यहाँ जाएगा तो -45, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 45 डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना होगा 15। तो n-1 इज इक्वल्स टू 15। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 16, यानी कि पहले 16 टर्म आ गया n। अब करना क्या है, यहाँ पे पूरा अपने को निकाल देना है ऐसे कि s16 इज इक्वल्स टू 16/2 तो क्या होता है 8। मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ 16/2 तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 8। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय a, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय ए, यहाँ पे देखो SN, ये भी आप डायरेक्टली ले सकते हो, A16 करके ले सकते हो, यहाँ पे A16 करके भी डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि ये AN था ना, N तो आपने निकाल दिया 16 था, तो ये 16वां टर्म होगा। AN का मतलब क्या होगा 16वां, A16 होगा, और हमें वही तो निकालना है, S16 तो निकालना है, तो डायरेक्ट A प्लस AN कर दो, A प्लस AN कर दो। फर्स्ट टर्म है इसका 5, फर्स्ट टर्म है इसका 5, और 16th टर्म है इसका 5050। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था ना, AN इज इक्वल्स टू 50, तो 50 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 55। 8 इंटू 55 ऐसे, तो यहाँ पे आप आएगा आपका आंसर 440। 440 यहाँ से भी कर सकते, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 400, 440। समझ में आ गया ना ये कैसे किया। बस ऐसे एक आध दो चीजें मिसिंग होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में तो आप लोगों को दिया होगा, बट थोड़ा माइंड लगा के यूज करना है। तो यहाँ ये वाला पूरा आप लोग खुद सॉल्व करोगे, सेम चीज है, नो नीड टू वरी अबाउट। ठीक है, यहाँ पे भी देखो जैसे कोई भी टर्म है, यहाँ पे भी ये जो 9th वाला है ना, आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, एन दे रखा है, सम दे रखा है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग निकाल देते हैं, हमें पता है कि ये एस एस एन इज इक्वल्स टू n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमको पता है। अब यहाँ पे एस एन दे रखा है, एस एन कितना है, ये 9th वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये लास्ट 9 सेकंड लास्ट। तो वहां पे ए की वैल्यू कितनी है 3 है, और एन की वैल्यू 8 है, और एस की वैल्यू 192 है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 192 इज इक्वल्स टू 8/2, क्योंकि यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है, ए की वैल्यू भी है, ए इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस अगेन n-1, 8 दे रखा है मैंने पहले ही कहा, तो 7 हो जाएगा, 7d हो जाएगा यहाँ पे, 8-1 7। ये वाला देखो अब यहाँ पे 192 मल्टीप्लाई बाय 2/8, या तो फिर अब ये डायरेक्ट भी कट हो सकता था, ऐसे जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली भी कट हो जाता, यहाँ पे 2 4 जा ऐसे, तो ये 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आता तो क्या हुआ था, डिवाइड ही होता। तो 192/4 इज इक्वल्स टू, सामने क्या आएगा, 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, 6 प्लस 7d ऐसे। यहाँ पे अगर आप करोगे तो कितना आएगा, यस 48 आ जाएगा, 4 4 जा 16, और 32 4 8 जा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 48। 48 बहुत अच्छे, 48 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। अब देखो ये 6 जो है यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, -48 -6 करोगे तो आंसर क्या आएगा 42, 42 आएगा। तो यहाँ पे 42 अपॉन डायरेक्ट 7 कर लो तो आपका हो जाएगा डी, तो कॉमन डिफरेंस आपका निकल जाएगा 6। कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 6 एग्जैक्टली। सो आई थिंक क्लियर, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा आप लोग खुद कर लेना, ये पूरा वाला जो है ना ये आप खुद कर लेना। अब एक्चुअली हम लोग को कंटिन्यू करना था, बट अगेन वी विल स्टॉप ओवर हियर, यहाँ पे हम लोग आज कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक हम लोग रखते हैं, कंप्लीट तो आप लोगों को करना है। देखो अब मैं ना ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें समझा दी है, एसएन को लेके सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स वाला लेके हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये तो आप लोग कर सकते हो, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। हार्डली शायद थोड़ा आपको डिफिकल्टी आएगा, वो ऑप्शनल एक्सरसाइज में आएगा, थोड़ा कुछ डिफिकल्टी आएगा, बट मुझे नहीं लगता उसके अलावा कुछ आ सकता है। सो इसे कंप्लीट करना, सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। यहाँ से फिर हम लोग कैरी ऑन करेंगे कल। ठीक है।